वाले हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो सारे बता दिए बेटा। मैं अभी 20th क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। प्लीज आप सभी पेज नंबर 334, पेज 334 प्लीज ओपन कर लें। पेज 334 आप खोल लें। मैं भूपेश आनंद बेटे लेक्चर 10 में खाली अभी हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। अभी हम 20 नंबर कर रहे हैं, फिर 22 करेंगे, फिर 23 करेंगे बेटे, ऐसे ही काफिला चलता रहेगा। आइए जी 20 नंबर प्लीज अपने सामने रख लें। इसमें बड़े अच्छी बातें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। 3 बार आपके पेपर में आ चुका है। CS दिसंबर 1998, CS दिसंबर 1997, CS जून 2007 बेटे 3 बार आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। बेटा बड़ा ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और चेक करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहे हैं। बेटे आइए पढ़ते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ आशीष एंड इट्स सब्सिडरी आनंद। प्लीज बुक खोल लीजिए बेटे, बुक तो खोली हुई है आपने, पेज खोल लीजिए। बेटे 2 कंपनी है आशीष एंड आनंद। 31 मार्च 2012 शेयर होल्डर फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट लायबिलिटीज, creditors, non-current assets, building, plant, furniture, current assets, debtors, bank balance. Prepare consolidated balance sheet after considering the following. वो कहता है जी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ। तो हमने बैलेंस शीट पढ़ ली, वो तो नॉर्मली थी। आशीष लिमिटेड एक्वायर्ड 8,000 शेयर्स इन आनंद ऑन 1 जुलाई। बेटे 1 जुलाई को, इसका मतलब टाइम एडजस्टमेंट होगी। स्टॉक ऑफ आशीष बेटे इसका मतलब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी है। नेक्स्ट है बेटे क्रेडिटर्स, पढ़ लीजिए प्लीज, पढ़िए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स ऑफ आदर्श लिमिटेड बेटे इंक्लूड दिस, इसका मतलब इट इज इंटर कंपनी ओइंग्स, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आशीष इंक्लूड्स इंटरीम डिविडेंड, अंडरलाइन कर दीजिए बेटे, इंटरीम डिविडेंड from Anand. Interim dividend was declared by Anand after 1 जुलाई 2011। आराम से बेटे। Balance in profit and loss on 1 April in the ledger stood at rupees 56,000. An interim dividend of 10% was paid on this balance, out of this balance। ठीक है जी, पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन नंबर 20 को एक बार और पढ़ें, 3 बार आ चुका जी पेपर में। बेटे ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लें, फिर हम नोट्स को पॉइंट्स में शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 20 बेटे नोट और नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 आराम से बेटे देखें। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग
परसेंटेज ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स बाय आशीष इन आनंद। बेटे दोनों ए से शुरू हो रहे हैं, 8,000 शेयर्स और बेटे अपॉन 10,000 शेयर्स, क्योंकि 1,00,000 शेयर्स हैं, 1,00,000 की कैपिटल है, तो बेटे 10,000 शेयर्स हो गए इंटू 100 इज इक्वल टू 80%। It means as per Companies Act 2013, it is a holding company. Ashish is the holding company and Anand is subsidiary company. लिखा भी हुआ है, ठीक है जी, कोई टेंशन की बात नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 2, फॉलोइंग इज द टाइमलाइन। बेटे 1 अप्रैल 2011, 31 मार्च 2012, ये बेटे डेट्स दी हुई है। 1 अप्रैल 2011 एंड 31 मार्च 2012, दो डेट्स हैं, ठीक है जी, दो डेट्स हैं। और शेयर्स एक्वायर कब किए बेटे? 1 जुलाई। ऊंचा रहे झंडा हमारा। 1 जुलाई 2011 को बेटे पोटली खरीदी है 2 लाख रुपए की, 2 लाख की। बाकी तो अनलाइज प्रॉफिट और देख लेंगे। तो बेटे यहां पर बैलेंस कितना है? जनरल रिजर्व, वो कह रहा है जी जनरल रिजर्व में जो बैलेंस यहां था वही बैलेंस यहां पर है। बहुत बढ़िया, लिखा हुआ 1 अप्रैल 2011, जो बैलेंस यहां था वही बैलेंस वहां पर है। प्रॉफिट एंड लॉस, बेटे यहां पर बैलेंस दिया 72,000 रुपए का। वो बेटे यहां दिया है 56,000 रुपए का, चेक कर लीजिए। इसका मतलब आपने इस पूरे पीरियड में, बेटे इस पूरे पीरियड में 16,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट अर्न्ड 16,000, चेक कर लीजिए। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 16,000 का प्रॉफिट कमाया आराम से बेटे, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर वो कह रहा है जी प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम आनंद, लिख लें, फ्रॉम वर्ड मिसिंग है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ आशीष इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम आनंद। इंटरिम डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2011, ठीक है जी, इसके बाद डिक्लेयर हुआ इंटरिम डिविडेंड। लेकिन बेटे इंटरिम डिविडेंड है कब का? ठीक है जी, चलिए मैं एक नोट और लिख रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरिम डिविडेंड is that type of dividend which is declared and paid by board of directors during by board of directors during financial year before AGM। आराम से पहले लिख लें बेटे,
Interim dividend is that type of dividend which is declared and paid by board of directors during financial year before AGM because of huge profits, because of huge profits. इसका मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेटे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं प्रॉफिट्स अगर ज्यादा हो तो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर प्रॉफिट्स ज्यादा हो तो, as per the information specified, as per the information specified, interim dividend is 10% of share capital, 10% of share capital, that is 10% of 1 lakh rupees, that is 10% of 1 lakh rupees, 10,000, 10,000 है बेटे, 10,000, 10,000, 10,000, and rupees 10,000 has been paid out of rupees 56,000, which is past year profit. आराम से बेटे, hence for holding company it will be treated as pre-acquisition dividend as paid out of pre-acquisition profits. आराम से बेटा, इंट्रीम डिविडेंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड जैसा ही है, क्योंकि इंट्रीम डिविडेंड भी हम पिछले साल का ही देते हैं लेकिन एजीएम से पहले दे देते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग के होने से पहले ही दे देते हैं इंट्रीम डिविडेंड, एनुअल जनरल मीटिंग के होने से पहले ही दे देते हैं, लेकिन होता लास्ट ईयर का ही है, तो बेटे बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होगी जैसे प्री एक्विजिशन डिविडेंड की है. That is, if interim dividend has been wrongly credited, in profit and loss account has been wrongly credited in profit and loss account by Ashish Limited, then a rectification entry must be passed as we have discussed in pre-acquisition dividend scenario, आराम से बेटे. तो बेटे मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं, आप चेक करिए आपको कितनी समझ आएंगे. मैंने वर्किंग लोड 1 में होल्डिंग बताई, मैंने बेटे उसके बाद ये बताया कि यहाँ टाइम एडजस्टमेंट होगी, ठीक है जी. उसके बाद मैंने ये बताया कि 16,000 रुपए के प्रॉफिट्स
कमाए हुए हैं। ठीक है जी, और इस साल कमाए। फिर इंटरिम डिविडेंड के बारे में बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम डिविडेंड, और उसकी भी ट्रीटमेंट बताई। तो बेटा वर्किंग नोट नंबर 3 तक मैं बता चुका हूं। मैं आ गया जी वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4, in this question there is an adjustment, there is an adjustment of unrealized profit, there is an adjustment of unrealized profit, that is 1/4 of cost is equal to 1/5 of sales. तो 1/5 of 6,000। अब एक बच्चा सोच रहा है कि हर बार सेल्स ही गिवन होती है, कॉस्ट गिवन नहीं होती। नहीं बेटे, आपको कॉस्ट कोई भी नहीं बताएगा बेटे, सेल्स ही आपको 6,000 रुपए लिखा भी हुआ है। स्टॉक ऑफ दिस इंक्लूड 6,000, तो 1,200 रुपए की हम डबल ट्रीटमेंट कर देंगे, वो बात आपको बताइए। तो वर्किंग नोट नंबर 5, देयर इज अ केस ऑफ intercompany owings. There is a case of intercompany owings, that is creditors of Ashish and debtors of Anand. ठीक है जी, so we will eliminate them while preparing consolidated balance sheet. बेटे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है जी, वर्किंग नोट नंबर 5 हो गया। वर्किंग नोट नंबर 6, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम को आप बेटे प्री एक्विजिशन डिविडेंड ही मानो। इंटरिम डिविडेंड स्लैश प्री एक्विजिशन डिविडेंड हैज बीन treated as revenue income by Ashish, which is an error of principle। बेटे जो error of principle है, which is an error of principle, hence following will be the rectification entry. Following will be the rectification entry to be passed in the books of आशीष। क्या एंट्री होगी बेटे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपए से बेटे। क्यों? क्योंकि बेटे 10,000 का तो टोटल डिविडेंड है, होल्डिंग कंपनी का शेयर 80% है तो 8,000 है। इसको रॉन्गली क्रेडिट किया होल्डिंग कंपनी ने, तो पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? इफेक्ट वन कहाँ जाएगा बेटे? टू बी, मैं अगले पेज में लिख देता हूं। इफेक्ट वन विल बी, लिखिए जी, टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ आशीष while preparing consolidated balance sheet।
इफेक्ट टू बी subtracted from the value of investments, to be subtracted from the value of investments while calculating cost of control. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते समय हम ऐसा करेंगे, आराम से देख लीजिए, स्टेप नंबर 1 में आ जाइए। आइए मेरे बेटे, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ आनंद एज ऑन 31st March 2012, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, और बेटे टोटल, बेटे इसके 2 हिस्से। आओ बेटे, करो हिम्मत, कर दो हिम्मत, मैं आप ही के लिए तो इतना प्रैक्टिकल कर रहा हूं, नहीं तो बेटा मैं करता ही नहीं। ये लोग जर्नल जॉब 4000 नील, ये तो बेटा दिया ही हुआ है, 4000 रुपए टोटल है, और वो कह रहा है 1 अप्रैल 2001 का है, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल देखो जी 72। अब मैं यहाँ पे लूंगा अगर 56, क्योंकि पहला स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप जो दिया हुआ है ओपनिंग, और ऑटोमेटिकली तीसरा यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा बैलेंसिंग फिगर। अब बेटे एक बात सुनना, जैसे ही मैं यहाँ पर 16,000 रुपए लूंगा, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है सारे खर्चे सारे डिविडेंड देने के बाद आया, क्योंकि जब मैं यहाँ ले रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर, तो इसका मतलब ये बचा खुचा है। और बेटा बचा खुचा कैसे, सब चीजें लेस कर कराकर, क्योंकि मैंने 56,000 तो ओपनिंग का बिल्कुल वैसे ही रख दिया, क्योंकि वो मेरा स्टेप 2 होता है। भाई 72,000 कमाए, वो कहता 56 पहले के थे, मैंने कहा ठीक है, लेकिन वो कहता डिविडेंड 56 में से दिया, मैंने कहा ठीक है, फिर भी मैंने 56 को 56 ही रहने दिया, और बैलेंसिंग फिगर निकाल दी करंट ईयर प्रॉफिट्स की। तो बेटे 16,000 रुपए डिविडेंड के बाद है, तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा प्लस इंटरीम डिविडेंड एडजस्टमेंट। बेटे 10,000 रुपए यहां से ऐड करूंगा और 10,000 यहां पे लेस करूंगा। क्यों बेटे, 10,000 रुपए वो कह रहा है इंटरीम डिविडेंड के दिए हैं, ये पिछले साल के हैं, क्योंकि ह्यूज प्रॉफिट्स हुए थे और ये पिछले साल के प्रॉफिट्स में से ही दे रहे हैं। लेकिन जब मैंने एनालिसिस बनाया तो पहले वहां 72 लिख दिया, यहाँ पे 56 लिख दिया, या तो यहाँ पे 46 लिख दो फिर चलेगा। अगर आप यहाँ 46 लिखते हो तो फिर 26,000 ऑटोमेटिकली आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी। लेकिन बेटे हम जितने भी क्वेश्चंस किए, मैंने आपको बताया कि आप स्टेप 1 में टोटल लिखें, स्टेप 2 में ओपनिंग फिगर लिखें, और स्टेप 3 में उसका बैलेंसिंग लिखें। अब क्योंकि बैलेंसिंग में सारी चीजें प्लस माइनस हो जाती हैं, तो बेटे उसकी एडजस्टमेंट करें। तो मैंने कर दिया, उसको प्लस 10 कर दिया, माइनस 10 कर दिया। अब लेकिन एक चीज हो रहा बेटे, टाइम एडजस्टमेंट भी है, क्योंकि बेटे देखो अप्रैल मई जून और बेटे 9 महीने पोस्ट हैं, आराम से देख लीजिए। बेटे मैं कह रहा हूं, मैं यहां लिख भी देता हूं, हेडिंग लिख दीजिए टाइम एडजस्टमेंट एज शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी दैट इज आशीष लिमिटेड has been purchased in Anand in between the year so time adjustment is नेसेसरी। बेटे टाइम एडजस्टमेंट की जरूरत कब पड़ती है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एक्वायर किया तब नहीं, एंड में किया तब भी नहीं, अगर बीच में किया तब। तो यहां पर बेटे मैं लिख रहा हूं हेंस 3 months
belongs to pre-acquisition period and current year profits earned before any interim dividend is rupees 10,000 plus rupees 16,000, that is rupees 26,000। चेक कर लीजिए बेटे 26,000 रुपए। तो बेटे 26,000 रुपए मैंने ये लिखे, ये देख लीजिए 26, यहां से आया 26। तो बेटे 26,000 रुपए में 3/12 इंटू 26 कर दें अगर हम, तो बेटे हमारे पास फिगर आ जाएगी। और बेटे वो 6500 रुपए है। इसका मतलब वहां से कम करके यहाँ ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि बेटे 26 तो पूरे 12 महीने के, उसमें से 6500 कम कर देंगे तो ये 9 महीने के प्रॉफिट्स रह जाएंगे। तो यही है 65 तो यहां से लेस कीजिए और यहाँ पर 6500 ऐड कीजिए। बेटे आराम से देखिए बेटे टाइम एडजस्टमेंट में, क्योंकि वहां बैलेंसिंग फिगर है बेटे, वहां 26,000 रुपए आ गए, लेकिन वो 12 महीने के हैं बेटे, लेकिन 3 महीने प्री के हैं। तो 26,000 रुपए। बच्चा कहता है 16 का नहीं करेंगे, मैंने कहा नहीं बेटे, पहले करेक्ट प्रॉफिट निकालो तो सही कि कितने करंट ईयर के। 16,000 तो डिविडेंड लेस देने के बाद है, वो कोई करेक्ट प्रॉफिट थोड़ी है बेटे। पहले करंट ईयर के प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे बिफोर काटा पीटी। तो बेटे बिफोर काटा पीटी, क्योंकि 10,000 का डिविडेंड गलती से यहां से लेस हो गया, क्योंकि हम बैलेंसिंग फिगर ले रहे हैं। तो बेटे उसको ऐड करके मैंने कहा 26 है बिफोर काटा पीटी। तो 26 12 महीने का, तो 3 महीने का 6500। तो बेटे टोटल कर ले, ये आ रहा है बेटे 50,000 रुपए। मैंने कर लिया बेटे। और ये आ रहा है बेटे, चेक कर लीजिए मेरी गलती अगर हो सकती है तो बेटे ये 56,500 रुपए आ रहा है। एक बार चेक करें, मेरी गलती थी, मैं अलग पेज में लिख देता हूं बेटे। 56,500 ये आ रहा है जी प्री। और बेटे पोस्ट बेटे प्रॉफिट एंड लॉस में ये मेरे बेटे 19,500, ये लो। चलो जी, होल्डिंग माइनॉरिटी 80-20 करो जी। 80 कितना है? 45,200, 11,300, 15,600 एंड 3,900। मैंने कर लिया जी 80-20 आराम से। स्टेप नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर लिया बेटा। स्टेप नंबर 1 बेटे मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं आ गया जी स्टेप नंबर 2 की तरफ, स्टेटमेंट शोइंग। इसका मतलब इंटरीम डिविडेंड से घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरीम डिविडेंड भी पे हो चुका होता है। इसका मतलब उसकी भी वही ट्रीटमेंट करनी है जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड की है। प्रपोज डिविडेंड अभी बताना है, अगले लेक्चर में बताऊंगा, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, वो अभी देना है। चाहे वो इंटरीम हो चाहे लास्ट ईयर का डिविडेंड हो, दे चुके हैं। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिखो जी, 20% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ आनंद 20,000 प्लस 20% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स 11,300 प्लस 20% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन। बेटे इसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में तो हम प्री और पोस्ट दोनों ही ले लेते हैं, एक साथ ही ले लेते हैं बेटे। लो बेटे 20,000 प्लस 11,300
प्लस 3,900, बेटे 35,200 है। आंसर यही है, चेक कर लीजिए। जो जीता वो सिकंदर। बेटा 10th लेक्चर चल रहा है, प्रैक्टिस का लेक्चर है। इस लेक्चर में हम खाली प्रैक्टिस करेंगे, खाली प्रैक्टिस करेंगे, खाली प्रैक्टिस करेंगे। स्टेप नंबर 3, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। मैं यहां लिख रहा हूं जी, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बेटे 2 लाख रुपए की, बेटे पोटली 2 लाख की खरीदी है, लेस 80% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ आनंद। ठीक है जी, माइनस एक बच्चा सर कह रहा आपका सर नाम आनंद है, हाँ मेरा भी नाम आनंद है, मैं सब्सिडरी हूं, और लो खुश हो गए। लेस 80% ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स इन आनंद। लो दोबारा आनंद आ गया, ये लो, ये 45,200 ये तो ले चुके हैं, ये भी ले चुके हैं, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लेंगे तो 45,200 ये लीजिए, ये लीजिए। अब बेटे यहां पर वो कह रहा है इंट्रीम डिविडेंड गलती से प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट हो गया, तो लेस 80% ऑफ इंट्रीम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, जो बेटे मैंने रेक्टिफिकेशन करनी है, रॉन्गली क्रेडिटेड। तो बेटे एक इफेक्ट कहां जाता है, इन्वेस्टमेंट में से कम करते हैं, दूसरा कहां जाता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। तो बेटे 8,000 ये लीजिए, आओ बेटे कर दो। 66,800 आंसर है, मैंने देख के लिख दिया, लेकिन आप चेक करिए आ भी रहा या नहीं। 66,800 बेटे आपके सामने मैंने लिख दिया गुडविल, गुडविल 66,800। चलिए जी, मैं आ गया स्टेप नंबर 4 में, और मैं लिख रहा हूं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ आशीष एंड इट्स सब्सिडरी आनंद। बेटे नोट्स है, बेटे ये करंट ईयर है। आप आशीष की बैलेंस शीट अपने सामने रखिएगी बस। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, मैंने होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट अपने सामने रख दी है, कभी गलती नहीं होगी। जनरल रिजर्व 2,80,000। अब जिसकी एडजस्टमेंट नहीं आप देख रहे, मैं चालाकी कर रहा हूं, बाहर लिखते जा रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट हो सकती है, तो 1,70,000 तो यहां लिख दिया, प्लस बेटे 72 में से कुछ शेयर था ना जो हमें मिलना था 15,600, ठीक है जी, तो 15,600 रुपए यहां ऐड कर देंगे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट शेयर 15,600, ठीक है जी। आगे करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स बेटे 70,000 और बेटे 35,000। कॉमन है, इसमें भी चेक करेंगे। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बेटे 35,200, ये मैंने आउटर में लिख दिया। बेटे बैलेंस शीट होल्डिंग की सामने रखनी है, कभी दिक्कत नहीं आएगी, एसेट साइड में आ रही है। नॉन करेंट एसेट्स, लो जी, लो जी लो। बेटे बिल्डिंग, बिल्डिंग बेटे 2,80,000 प्लस 58, इसको टोटली कर दीजिए क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। 8 रुपए 13 3, 3,38,000। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख और बेटे 52,000, तो यहां लिख दीजिए 2,52,000। फर्नीचर
बेटे 15 और बेटे 7, 22,000। ये लीजिए बेटे, इन्वेस्टमेंट तो लिखनी नहीं, उसके चक्कर में तो हमने सब काम किया, तो इन्वेस्टमेंट को तो मैं काट ही रहा हूं क्योंकि मैंने फुल कंसोलिडेशन किया। करंट एसेट्स, गुडविल लिख दीजिए बेटा, बस गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स में आती है। गुडविल 66,800 रुपए की ये, और बेटे बस ये करंट एसेट्स में आती है। स्टॉक बेटे 75, इसको भी इनर कॉलम में लिखेंगे। 42, डेटर्स को भी इनर कॉलम में लिखेंगे बेटे। 80 बेटे 32, कैश एट बैंक, लो बेटे बैंक बैलेंस बेटे 70, बेटे 20, 90,000। देख लीजिए मैंने बिल्कुल आराम से किया है। अब मैं क्या करूंगा, होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट मैंने अपने सामने रखी और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई। अब मैं एडजस्टमेंट देखूंगा कि क्या मैंने सभी एडजस्टमेंट को ट्रीट कर लिया है। पहली कर ली बेटे। दूसरी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है जी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 1200 रुपए है बेटे, तो 1200 रुपए यहां से लेस कीजिए, यहां लिखिए लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। और बेटे 1200 कहां से लेस करेंगे, करंट ईयर प्रॉफिट से, यहां से लिखिए जी लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो पहली एडजस्टमेंट दूसरी कर ली, पहली कर ली। तीसरा क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000, तो बेटे एक की बुक्स में क्रेडिटर्स हैं तो दूसरी की बुक्स में क्या होंगे, डेटर्स। तो यहां लिख दीजिए कॉमन ट्रांजैक्शन लेस कॉमन ट्रांजैक्शन, तो दूसरी की बुक्स में डेटर्स हैं तो बेटे लेस कॉमन ट्रांजैक्शन 20,000, ये लीजिए। और 10,000 देख लीजिए, यहां भी 10,000 किए, 10,000 10,000 बेटे यहां से क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट आइटम है जी फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड दिस दिस दिस। अब यहां से पता चला कि होल्डिंग कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड को गलती से अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ले लिया, तो रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो एक तो इफेक्ट मैं ले चुका हूं, इन्वेस्टमेंट में से लेस कर चुका हूं, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस से लेस करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं जी लेस प्री एक्विजिशन और इंटरिम डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड 8,000 रुपए बेटे। बाकी सब मैंने कर लिया जी, टोटल करना शुरू कर दीजिए मेरे दोस्त। 170 प्रॉफिट लॉस को टोटल करिए, प्लस 15,600 माइनस 1,200 माइनस 8,000, ये आ गया जी 1,76,400। यहाँ आ जाइए 70,000 प्लस 75,000 माइनस 10,000, ये आ गया जी 1,35,000। बेटे साथ साथ आप भी करते जाएं, माना कि मैं आपको देख नहीं पा रहा, लेकिन बेटे ये कोई बात थोड़ी हुई मैं ही करूं और आप ना करें। देखो मैंने गलत किया, दोबारा किया तो ठीक हुआ 95, नहीं तो बेटे बैलेंस शीट में मिलती। चलो जी लायबिलिटी का टोटल कर दीजिए पहले। 4 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 176,400 प्लस 95,000 प्लस 35,200, बेटे यार 9,86,600। मैं रुक गया हूँ, 9,86,600 बिल्कुल ठीक आ रहा है जो मैंने आंसर प्रिंट किया है। आहा आहा बेटे मैंने तो लाइव किया है, लाइव आपके सामने किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मैं बताऊं कि किस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। आइए जी एसेट साइड, टोटल हुआ सबका देख लीजिए। स्टॉक का कर लीजिए पहले, 75,000 प्लस 42,000 माइनस 1,200, बेटे 1,15,800, 80,000 प्लस 32,000 माइनस 10,000, बेटे 1,02,000। और बेटे इसका किया हुआ है, आइए जी टोटल करें
3,38,000 प्लस 2,52,000 प्लस 22,000, ठीक है जी, प्लस 66,800 प्लस 115,800 प्लस 1,02,000 प्लस 90,000। बेटे बिल्कुल सेम आ गया जी, 9,86,600। चेक कर लिया, मुश्किल है ही नहीं अगर आपने इरादा पक्का किया है। जैसे मैंने इरादा पक्का किया कि मैं सारे कंसोलिडेटेड के क्वेश्चंस करा दूंगा, भले एक आध लेक्चर और लगे, कोई बात ही नहीं। तो इसी तरह से आपको इरादा पक्का करना है जी, ठीक है। नंबर 22 एक बार देख रहे हैं जी, तो मैंने खोल दिया है, 2 बार आपके पेपर में आ चुका है। CS जून 99 एंड जून 2010। आइए जी एक बार क्वेश्चन देख लें। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ H लिमिटेड एंड S लिमिटेड। बेटे शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेबल, गुडविल। बेटे इसमें गुडविल पहले से दी हुई है, 1500 शेयर्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन, द प्रॉफिट एंड लॉस of S Limited showed a balance of 50,000 on 1st April 2010. A dividend of 15% was paid on 15th October. The dividend was credited, underline कर दीजिए, credited by H Limited to its profit and loss account. H Limited acquired shares on 1st October, ठीक है जी। बिल्स पेबल और बेटे स्टॉक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आराम से एक बार क्वेश्चन को पढ़ें बेटे। बैलेंस शीट ऑफ H Limited एंड S Limited ऑन 31st March 2011, ठीक है जी। शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट लायबिलिटीज। पढ़ ले बेटे, मुझे तो जाना पहचाना ही क्वेश्चन लग रहा बेटे। बेटे एक एडजस्टमेंट लग रही है प्री एक्विजिशन डिविडेंड की, और बेटे एक लग रही है एरर ऑफ प्रिंसिपल, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, और बेटे टाइम एडजस्टमेंट, और बेटे कॉमन ट्रांजैक्शंस, और बेटे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपके सामने है जी। बेटे आंसर भी दे दिया है, सब कुछ तो दिया बेटे, फिर भी आपको मैं 1 मिनट के लिए एनालिसिस बनाकर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा ये समझ आए कि ये क्वेश्चन कैसा है। बिल्कुल पहले जैसा ही है।